ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सीएस लाइव विद खुशी में आपका फिर से स्वागत है इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रोसेसेस के कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताता है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, आईपीसी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसेस होती है उनके बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। और यही आईपीसी हमारे इन प्रोसेसेस के बीच में डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग को क्या करता है? अलाउ करता है। और मल्टीटास्किंग जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके लिए ये एसेंशियल माना गया है। व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी जो है वो एक मैकेनिज्म है जो प्रोसेसेस के बीच में हमारे कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। इसके साथ साथ में ये जो प्रोसेसेस होती है एक सेपरेटली मेमोरी स्पेस में रन होती है, बट ये आईपीसी के थ्रू आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकती है और डेटा को एक्सचेंज कर सकती है। इस तरीके से हमारे सिस्टम में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। क्या नीड है आईपीसी की? मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आईपीसी की? तो आईपीसी के थ्रू ही हमारे प्रोसेसेस के बीच में डेटा शेयरिंग होती है। आप उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें एक जगह के डेटा को आप दूसरी जगह पे रीयूज करते हैं या रीशेयर करते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे आईपीसी के थ्रू। और एक तरीके से ये टास्क को कोऑर्डिनेट करते हैं और पैरेलल एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम में जितने भी मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सभी आईपीसी को सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ आईपीसी की, तो यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग दो तरह के आईपीसी आपको देखने को मिलते हैं। शेयर्ड मेमोरी आईपीसी में दो प्रोसेसेस एक कॉमन स्पेस को शेयर करती है। इट मींस अगर प्रोसेस P1 है और अगर P2 को कोई मैसेज सेंड करना चाहती है या कोई वेरिएबल शेयर करना चाहते हैं तो वो P1 उस मैसेज को कहाँ ड्रॉप करेंगी? एक शेयर्ड स्पेस में ड्रॉप करेगी जिसे हम शेयर्ड मेमोरी कहते हैं, और P2 उस मैसेज को वहां से रिसीव करेगा। तो इस तरीके से शेयर्ड मेमोरी वर्क करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैसेज पासिंग की, तो मैसेज पासिंग में P1 को अगर कोई मैसेज P2 को भेजना है तो वो किसी मैसेज क्यू में उसे भेजेगा और वहां से P2 उसे रिसीव करेगी। तो इस तरीके से ये हमारे जो प्रोसेसेस होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं शेयर्ड मेमोरी की। तो शेयर्ड मेमोरी जो होती है वो एक कॉमन स्पेस को यूटिलाइज करते हैं या एक्सेस करते हैं, शेयर करते हैं, जहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस किसी कॉमन स्पेस के थ्रू डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये मैसेज पासिंग के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होता है और इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन का हमको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस सेम रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है या सेम रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीमाफोर और म्यूटेक्स का यूज करते हैं। दूसरी तरफ मैसेज पासिंग जो होता है उसमें किसी भी प्रोसेस मैसेज को रिसीव और सेंड कर सकती है जिसमें किसी प्रकार की कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं होती है। ये इजी होता है कंपैरिजन शेयर्ड मेमोरी, बट शेयर्ड मेमोरी के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्लो वर्क करता है। आईपीसी के मैकेनिज्म की बात करते हैं कि आईपीसी कैसे पॉसिबल है, किन किन वाया हम आईपीसी को पॉसिबल करते हैं सिस्टम में। तो पाइप्स हो गए, मैसेज क्यू हो गई, शेयर्ड मेमोरी हो गई, सॉकेट, सिग्नल, सीमाफोर, ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिनका यूज करके हम हमारे सिस्टम में आईपीसी को यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से विजुअल आपको हो रहा है यहाँ पर कि पाइप में ये वो जो पाइप होता है उसमें वन वे कम्युनिकेशन है कि एक तरफ से रीड हो रहा है, दूसरी तरफ वो मैसेज जा रहा है। मैसेज क्यू में एक क्यू के थ्रू मैसेज जा रहा है। आप देखिए सिग्नल में, आप देखिए कि मल्टीपल जो प्रोसेसेस होती है वो किसी ना किसी कॉमन सिग्नल के थ्रू अटैच है और आपस में डेटा को शेयर कर रही है। सीमाफोर में किसी भी प्रोसेस को सिस्टम की तरफ से एक वेरिएबल पास किया जाता है कि अगर आप सेम टाइम पर अगर दो प्रोसेसेस उसे एग्जीक्यूट करना चाहती है, उस रिसोर्स को शेयर करना चाहती है, तो सीमाफोर उसे कंट्रोल करता है और हर प्रोसेस को अवेलेबल करवाता है उस रिसोर्स को। शेयर्ड मेमोरी में प्रोसेसेस जो होती है वो आपस में इन को शेयर कर सकती है और एक शेयर्ड कॉमन स्पेस यूज करती है किसी भी डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। अगर हम डिटेल में इनको बात करना चाहे तो जो पाइप और नेम
द पाइप हमारा मैकेनिज्म है, ये एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें प्रोसेसेस किसी भी रिलेटेड प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकती है। आप देखिए राइट अगर मैसेज है तो किसी पाइप के थ्रू ये जा रहा है और इस तरीके से उसे रीड किया जा रहा है। इसी तरीके से मैसेज क्यू आप देखिए कि मैसेज में जो मैसेज होता है उसे किसी क्यू में स्टोर किया जाता है और एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन के थ्रू उसे पास किया जाता है और इस तरीके से रिसीवर उसे रिसीव करता है। नेक्स्ट सॉकेट और सिग्नल की बात करते हैं हम कि सॉकेट और सिग्नल में किसी न किसी नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू ये प्रोसेसेस आपस में किसी रिसोर्स को शेयर करती है। ये रिसोर्स कोई डेटा हो सकता है, कोई रिसोर्स और कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है और इस तरीके से इन सिग्नल्स का यूज करके ये प्रोसेसेस डेटा को एक्सचेंज करती है और इसमें इन नोटिफाई इवेंट्स देखे जा सकते हैं जस्ट लाइक इंटरप्शन और टर्मिनेशन इसमें देखने को मिलते हैं। सीमाफोर की अगर बात करें तो सीमाफोर एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन में यूज किया जाने वाला मैकेनिज्म है जो रेस कंडीशन को प्रिवेंट करता है। रेस कंडीशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सीमाफोर क्या होता है, आने वाले लेक्चर में हम इन्हें और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो ये प्रोसेसेस होती है, क्योंकि अगर शेयर्ड रिसोर्स को ये प्रोसेसेस यूज करती है और एट ए टाइम में अगर ये प्रोसेसेस यूज कर रही है किसी रिसोर्स को, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईपीसी के मॉडल क्या है। तो हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दो तरह के मॉडल्स कॉमनली देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई प्रोसेस है, किसी को अगर मैसेज सेंड करना चाहती है अदर प्रोसेस को, तो वो उसे सेंड करेंगी और वहां पर एक लिंक एस्टेब्लिश होगा उन दोनों कम्युनिकेशन एंड पे। इन दोनों जो कम्युनिकेशन एंड होता है उसे वन टू वन कहते हैं और इधर से मैसेज जाएगा, वहां से उसे रिसीव किया जाएगा। तो दैट इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बट अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये किसी पोर्ट या मेल बॉक्स के थ्रू पॉसिबल होता है, जिसमें एक प्रोसेस को अगर दूसरी किसी मल्टीपल प्रोसेसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो एक मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप किया जाएगा मैसेज को और वहां से वो मल्टीपल प्रोसेसेस उसको एक्सेस कर सकती है। डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है थोड़ा रिजिड माना जाता है एज कंपेयर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। डायग्राम में आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उसमें एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसका फीडबैक देता है। जबकि इनडायरेक्ट में मल्टीपल प्रोसेसेस है, P1 P2 P3, वो अपना मैसेज किसी मेल बॉक्स में ड्रॉप कर रही है और वहां से रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। ये इस तरीके से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे सिस्टम में वर्क करता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये मल्टीटास्किंग में यूज किया जाता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और इससे रिसोर्सेज को शेयरिंग पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इसको काफी यूज किया जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये इसका डिसएडवांटेजेस माना जाता है कि ये इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंक्रोनाइजेशन इशू यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और सिंक्रोनाइजेशन इशू की वजह से यहाँ पर क्या अकर हो जाते हैं, डेडलॉक अकर होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है और सिक्योरिटी कंसर्न इसमें हमेशा बना रहता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आईपीसी का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आईपीसी जो है हमारे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम मल्टीपल प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनेबल कर सकते हैं और इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा सिस्टम और एफिशिएंटली वर्क करता है। इन प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम प्रोसेसेस में इतने सारे कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज के दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।